बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर। इजराइल के हमले में खामेनाई की मौत की पुष्टि हो गई है। हमले में खामेनाई की मौत की पुष्टि कर दी गई है। प्रेस टीवी के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही यह दावा कर दिया था कि इजरायली हमले में अयतुल्ला खामेनाई की मौत हो गई है और इसका दावा आपको बता दें इजरायली पीएम की ओर से भी किया गया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसका दावा किया था और अब ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है जहां पर खामेनाई की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर, इजरायली हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनाई की मौत हो गई है। आपको बता दें, ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। खामेनाई की मौत पर राजकीय शोक की घोषणा भी कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि इजरायली हमले में खामेनाई की मौत हो गई है। ईरानी सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि कर दी गई है और आपको बता दें 40 दिन का राजकीय शोक भी रखा गया है। इसकी घोषणा भी ईरान में कर दी गई है। और खामेनाई की मौत के बाद यूएस सेना का एक बड़ा ऐलान, ईरान की नौसेना को खत्म कर देने का ऐलान यूएस सेना की ओर से किया गया है। तो आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं बची, ईरान को सरेंडर ही करना होगा। और इसी बीच यूएस सेना का एक बड़ा ऐलान भी सामने आया है। यूएस सेना ने कहा है कि ईरान की नौसेना को खत्म कर देंगे। ईरान की नौसेना को खत्म कर देने का ऐलान यूएस सेना की ओर से किया गया है। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो इसका खामियाजा भुगतना होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह कहा गया है। और यूएस सेना की ओर से यह बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ईरान की नौसेना को खत्म कर देने का ऐलान यूएस सेना की ओर से कहा गया है। और आपको बता दें, खामेनाई की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इतिहास का सबसे क्रूर नेता मारा गया। खामेनाई की मौत से दुनिया को न्याय मिला। मुझे पता है उत्तराधिकारी कौन होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वन ऑफ द मोस्ट इविल पीपल इन हिस्ट्री इज डेड। ये पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है और कहा है कि दुनिया का सबसे क्रूर नेता मारा गया है। खामेनाई की मौत से दुनिया को न्याय मिला। और इसी के साथ एक बड़ा दावा, एक बड़ा ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। और चलिए इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ब्रह्मदीप जी, किस तरह से इसे देखा जाए, ईरान इजराइल का ये युद्ध, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान के ऊपर जो हमला किया और इसमें खामेनाई की मौत की पुष्टि, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ये बार बार कह रहे हैं कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है और ईरान को सरेंडर ही करना होगा। एक और बड़ा जो ऐलान है वो यूएस सेना की ओर से कर दिया गया है, ईरान की नौसेना को खत्म कर देने का। और एक बड़ा दावा, एक बड़ा ऐलान ट्रंप की ओर से भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। और जब अब खामेनाई की मौत की पुष्टि हो चुकी है तो ये तो सुनहरा अवसर है वहां की सत्ता पलट को लेकर के, क्योंकि इसकी कोशिशें तो पहले से की जा रही थी। चलिए, ब्रह्मदीप जी की आवाज नहीं मिल पा रही है, शायद कोई तकनीकी समस्या, उनसे संपर्क करने की वापस कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खामेनाई की मौत से दुनिया को न्याय मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने यह पोस्ट किया और वो पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं प्रेस टीवी की ओर से जो किया गया है। और इसमें इस बात की पुष्टि कर दी गई है, लीडर ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन अयतुल्ला अली खामेनाई की जो उनके मारे जाने की पुष्टि कर दी गई है प्रेस टीवी की ओर से। और चलिए, ब्रह्मदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप जी, किस तरह से देख रहे हैं, ट्रंप की ओर से ये कहा गया है कि मुझे पता है अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात के संकेत भी ट्रंप ने दे दिए हैं। ऋषिका जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी देखिए ऋषिका जी, खामने के खात्मे के साथ ही यह युद्ध भी समाप्त हो गया है, क्योंकि आप समझिए
खामनेई जो एक ऐसे शख्स थे जो अमेरिका और इजराइल को शैतान मानते थे, उनके नाम से दुनिया के जो शिया थे वो लामबंद थे। लेकिन खामनेई की मौत के बाद जिस प्रकार से ईरान की सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है, जिन लोगों के परिजनों को मार डाला था खामनेई ने, वो लोग अब सड़कों पर है, वो खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे नारे बहुत अभूतपूर्व है और इससे स्पष्ट हो गया है कि जो ईरान जो दावा करता था नहीं है, खामनेई का विरोध अब सड़कों पर आ गया है। तो अब खामनेई का विकल्प कौन होगा, यह बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम लीडर को चुनने का एक नियम रहा है। लेकिन खामनेई के जो नजदीकी वो सारे मारे जा चुके, रक्षा मंत्री मारे जा चुके, सैन्य कमांडर मारे जा चुके। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो ईरान की सेना है उसमें भी मतभेद उभर कर आएंगे और ऐसे में निश्चित ही कोई सैन्य ऑफिसर, सैन्य कमांडर जो है वो खामनेई का विकल्प हो सकता है। लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और सबसे बड़ी खबर तो ईरान के लिए है, क्योंकि पिछले तकरीबन 5 दशक हो गए, 50 साल, इन 50 सालों में खामनेई की धार्मिक सत्ता ने देश में लोकतंत्र को कभी स्थापित होने ही नहीं दिया, महिलाओं को कभी अधिकार मिले ही नहीं, वहां पर युवाओं को कभी जो है वो दुनिया से जुड़ने का अवसर ही नहीं मिला। और धार्मिकता के नाम पर पूरे मध्य पूर्व में हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन तैयार किए, हमास जैसे आतंकी संगठन तैयार किए, हुतियों को तैयार किया। तो कुल मिलाकर आतंक का एक ऐसा लेखा जोखा खामनेई ने तैयार कर लिया था जिसे उन्होंने प्रोटेक्शन ग्रुप कहा था। लेकिन अंततः वह जो बुलबुला है वो फूट चुका है और अब ईरान पर अमेरिका ने लगभग कब्जा कर ही लिया है। ऋषिका जी, और जिस तरह से लगातार बातचीत सामने आ रही है, जैसे कि कहा जा रहा था कि अमेरिका की ओर से कहा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, कि बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम देख रहे थे कि ईरान की तरफ से जवाबी हमले जो हैं वो किए जा रहे थे। हालांकि मौत का दावा किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, लेकिन उसके बाद भी ईरान के जो खामेनेई के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट सामने आया था। अब ये मान लिया जाए कि ईरान सरेंडर कर देगा सर, क्योंकि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, तो पहले ही कह दिया गया है, और यूएस की सेना की ओर से जो ऐलान किया गया है नौसेना को खत्म कर देने का। जी देखिए ऋषिका जी, अब ईरान जो है वो नेतृत्व विहीन हो गया है और यही कारण है कि 40 दिनों की शोक की घोषणा कर दी गई है। तो जब आपका धर्मगुरु ही नहीं है जो कि संविधान में सर्वोच्च सत्ता पर है, तो फिर देश का नेतृत्व कौन करेगा? ईरान को सरेंडर कर पड़ेगा, क्योंकि अब ईरान का नेतृत्व कैसे होगा, क्योंकि ईरान एक, वहां पर बहुत सारी विभिन्नताएं, शिया, सुन्नी, कुर्द, ऐसी बहुत सारी जातियां रहती। तो ऐसे में ईरान गृह युद्ध में पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान की सेना जो है अब वो युद्ध ज्यादा दिनों तक इसलिए लड़ नहीं पाएगी क्योंकि उसके जो सर्वोच्च सेनापति होते थे वो धार्मिक नेता होते हैं और खामनेई की मौत के बाद उसके सर्वोच्च कमांडर ही मारे गए। इसका मतलब है कि उसने सेना को घुटने टेकना ही पड़ेंगे। तो आने वाले समय में ज्यादा समय नहीं है जबकि ईरान में यह परिवर्तन होगा, यह युद्ध भी रुकेगा और अंततः अमेरिका जो चाहता था उसने वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करके दिखा दिया है कि अमेरिका की जो ताकत है वो कितनी बड़ी। यहाँ पर ऋषिका जी एक बात और महत्वपूर्ण है कि खामनेई जो थे वो जद में थे, लेकिन ट्रंप ने पहले खामनेई को मारने से मना किया था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमला हुआ था। मोसाद बहुत मजबूत है ईरान में और मोसाद ने ऐसा करके दिखाया भी है। तो खामनेई को समझाया गया यदि वो उदारवाद का रास्ता अपनाते तो शायद वो जिंदा बच पाते, लेकिन अंततः खामनेई का जाना इस बात का संदेश है कि अब ईरान में परिवर्तन होगा और बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा। और ब्रह्मदीप जी, जियोपॉलिटिकली लिहाज से देखें तो इसे अब किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि कुछ देश है, मैं आपके पास वापस लौटी हूं, एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला जारी है। तो देखिए, ये पहले ही कहा गया है कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा और ऐसे में हमले भी लगातार जारी हैं। अली खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि होने के बाद ये हमले जारी हैं ईरान के सुप्रीम लीडर पद पर। अब सस्पेंस बना हुआ है कि अब ईरान की कमान कौन संभालेगा, कौन होगा अगला कप्तान। विलायती फकीह के तहत चयन किया जाएगा, धार्मिक विद्वान ही नेता अगला बन सकता है। और इसी के साथ मुज्तबा खामेनेई का भी नाम आगे आया है। देखिए, मुज्तबा खामेनेई का नाम आगे आया है।
हसन खुमैनी भी सुप्रीम लीडर की रेस में आगे हैं और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स अब इसका फैसला करेगी, जिसका जिक्र भी ब्रह्मदीप जी अभी कर रहे थे। एक बार फिर ब्रह्मदीप जी का रुख करेंगे। ब्रह्मदीप जी, ये कई नाम हैं जो अभी सामने आए हैं। मैं आपसे सवाल ये भी करना चाह रही थी सर कि जियोपॉलिटिकली लिहाज से अब इसे किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं, रूस की भी अगर हम बात करें, जिन्होंने खुल करके ईरान का समर्थन किया था, और अब भारत का स्टैंड किस तरह से होगा, और जो ये नाम सामने आ रहे हैं सर, मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी प्रकाश डालिएगा। जी बिल्कुल ऋषिका जी, देखिए बहुत अहम सवाल है। खामने की मौत के बाद भविष्य क्या है और भू रणनीतिक तौर पर उसका क्या असर हो सकता है। सबसे पहले तो खामने की जो सुप्रीम लीडर के बाद जो नाम आए हैं, तो यह जरूरी होगा कि ऐसे नाम सामने आए। यदि इन नामों पर चर्चा यदि ईरान की सेना कर रही है तो फिर वो मुश्किल है, क्योंकि वह वैसे ही हालात हो जाएंगे जैसे कि फिलिस्तीन हमास ने अपने कमांडर बनाए और कुछ ही दिनों में इजराइल ने मार गिराए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि धार्मिक लीडर बनेगा और कितने दिन तक टिकेगा यदि वो अमेरिका का समर्थन नहीं कर तो। और जो नाम सामने आ रहे हैं, इन नामों पर मोहर लगना मुश्किल है, क्योंकि यह नाम नहीं है जिसको पूरे ईरान की स्वीकार्यता हो जाए, और यह तभी संभव होगा जबकि यह युद्ध रुक जाए। जहां तक इस खामने के मारे जाने के बाद का सवाल है, तो आप देखिए कि खामने जब तक जिंदा थे तो उन्होंने इजराइल और अमेरिका को दुश्मन माना, और उसका प्रभाव पूरा मध्य पूर्व में पड़ा, आतंकी संगठनों पर पड़ा, और जो खासकर शिया टेररिस्ट ग्रुप है पूरी दुनिया में तैयार हुए। लेकिन अब जब अमेरिका का प्रभाव ईरान पर होगा तो निश्चित तौर पर उसका फर्क ये पड़ेगा कि अब ईरान जो है वो मिस्र के करीब होगा, ईरान टर्की के करीब होगा, और ऐसा नहीं है कि ईरान भारत के खिलाफ होगा, ईरान भारत के भी करीब होगा, और ईरान इसका फायदा भारत को मिलेगा। क्योंकि अब यदि मोसाद इजराइल के विरोध से इजराइल मजबूत नहीं था, लेकिन यदि मोसाद ईरान में मजबूत होती है, मतलब मोसाद पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब आ जाएगा। और यदि ऐसा होता है तो इजराइल और भारत की दोस्ती को आपने देखा ही मोदी जी की यात्रा के दौरान, तो एक बार फिर पाकिस्तान की सामरिक घेराबंदी करने में भारत को बड़ी मदद मिलेगी। तो खामनेई के जाने से चाबहार पर हमारे अवसर भी खुलेंगे। खामनेई के जाने के बाद यदि वहां लोकतंत्र स्थापित हो रहा है तो ईरान और भारत के संबंध मजबूत होंगे, और इसका पूरा फायदा मध्य पूर्व में मिल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईरान जो है वो धर्मगुरु के बूते चलता है या कि वहां पर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होती है। यदि लोकतंत्र स्थापित होता है तो फिर वो पूरी दुनिया के लिए अच्छा संदेश है। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल बना हुआ है अब कि ईरान की कमान अब किसके हाथों में जाएगी। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी आपका।